अगर तुमने ये सीरीज देखी होंगी तो तुम्हें डेफिनेटली इस सीरीज के रिलेटेड एक न्यूज तो पता ही होंगी। अगर नहीं देखी है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि इस सीरीज के केवल 2 एपिसोड ही बचे हैं और इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना अगर तुमने ये सीरीज देखी है तब भी और नहीं भी देखी है तब भी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें ऑफकोर्स जाननी ही होगी। क्योंकि भाई अब बीएल इंडस्ट्री बिल्कुल बदल चुकी है। अब तुम्हें बीएल इंडस्ट्री में रोमांस, थ्रिलर, एक्शन, क्यूट, लव स्टोरी ये सब देखने को नहीं मिलने वाला है। इसकी सबसे बड़ी वजह है चाइनीज बीएल सीरीज, जो कि भाई डार्क रोमांस के ऊपर इस सीरीज बनाकर सबका दिल जीत चुकी है। ये चाइना वाले सच में पागल हो गए। इन्होंने द गेस्ट, टू माई शो, एबीसी, डिजायर, रिवेंज लव, सेमी चिल्ड्रंस डे जैसी ऐसी कई सीरीज को रिलीज किया है जो कि टॉप पर चल रही है अभी के समय में। ये तो ठीक था कि हम इस सीरीज को देख के चाइनीज बीएल सीरीज के फैन हो गए थे, मगर क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसी बीएल सीरीज को लॉन्च करने की और जिसे देख के हम इतनी उम्मीद में भर जाए कि हम हर दिन हर वीक तरसे इन एपिसोड्स के लिए। और ये बात तो सबसे अच्छी है कि ये सीरीज के वीकली 2 एपिसोड आते थे, नहीं तो अगर एक एपिसोड आता तो सच में ऑडियंस पागल हो जाती या तो फिर इस कंपनी भी हमला बोल देती। अगर तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चला कि मैं कौन सी सीरीज की बात कर रही हूँ, डबल हेलेट, जो कि 12 एपिसोड के साथ 30 से 40 मिनट्स के अराउंड देखने को मिलेंगे, जो कि एक चाइनीज बीएल सीरीज है। अगर तुम्हें भी ऐसी ही बीएल सीरीज की रिव्यू वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हें बीएल और जीएल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मेरे ही चैनल पे मिलने वाली है। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी कि जिसे तुम अच्छी तरीके से समझ पाओ। तो फर्स्टली मैं इस सीरीज का रिव्यू करने वाली हूँ कि क्या ये सीरीज सच में इतनी अच्छी है, क्या ये सीरीज तुम्हारे एक्सपेक्टेशन लेवल को टच कर पाती है। ये सब देखने के लिए तुम्हें इसका रिव्यू देखना पड़ेगा। और सेकंड है एक्चुअली में इस कहानी में चल क्या रहा है, और जो कि मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी ये सीरीज से, और यही बात ने मुझे पूरा हिला कर रख दिया है। और थर्ड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि भाई इसका 11 and 12 का प्लॉट रिलीज हो चुका है, यानी प्री रिव्यू। अगर पक्का इसके प्लॉट को देख चुका है तो तुमने इस चीज को तो नोटिस बिल्कुल नहीं किया होगा, ये तो मैं जानती हूँ। इसकी सबसे बड़ी न्यूज है कि तुम डबल एलेक्स देख रहे हो तो तुम्हें इस चीज के बारे में नहीं पता होगा कि ये सीरीज अराउंड ट्रैप ऑफ लव नॉवेल की अडेप्टेशन है, जो कि भाई एक चाइनीज नॉवेल ही है। इस चीज को सुनकर तुम हैरान हो जाओगे कि इस नॉवेल की अडेप्टेशन 26 में एक सीरीज से कर दी गई थी, जो कि भी एक चाइनीज सीरीज ही थी, एंड इसका पार्ट 2 भी आया था, एंड 10 सालों बाद फिर से अडेप्टेशन किया गया एंड 10 सालों बाद हमें ये सीरीज देखने को मिली है। का मे भी शायद सेकंड पार्ट भी निकल सकता है, क्योंकि पहले भी निकला था, तो मान सकते हैं, पता नहीं। इस सीरीज के रिव्यू पे आते हैं तो इस सीरीज के 2 मेन कैरेक्टर है, ली चिंग एंड लू फांग। तो कहानी की स्टार्टिंग भाई इनके हाई स्कूल से होती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है, पर भी उस समय भी दोनों के बीच में एक प्यारी सी असली रिलेशनशिप की शुरुआत इनकी यूनिवर्सिटी से होती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये खुशी ज्यादा टाइम तक की नहीं रही, एंड दोनों की फैमिली को पता चल जाता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में थे, एंड दोनों की फैमिली ने इन दोनों को अलग कर दिया था, खास करके लू फैंग की फैमिली ने, जहाँ उसे वो जबरदस्ती अमेरिका भेज दिए, यही सोचकर कि ये दोनों अलग हो जाएंगे और ये दोनों अब कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन कई साल बाद ये दोनों की किस्मत साथ देती है और फिर दोनों को एक दूसरे के सामने खड़े कर देती है। और यहीं आता है असली ट्विस्ट कि ये चिन को पता चलता है कि जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं वो कंपनी का सीईओ कोई और नहीं अपना लू फैंग है। क्या ये चिन लू फैंग को माफ कर पाएगा या फिर इन दोनों की स्टोरी आगे बढ़ पाती है और किस तरह से आगे बढ़ती है और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ये सब देखने के लिए तुम्हें इस सीरीज को देखना होगा। अब आते हैं हम इस वीडियो के मेन पॉइंट पर। अगर मैं तुम्हें आसान शब्दों में कहूँ तो ये दिखाती ऐसे इमोशन जो कि तुमने कभी ना कभी महसूस किए होंगे अगर किसी पर्सन के साथ तुम रिलेशनशिप में हो या नहीं भी हो तब भी। अगर तुमने एक वीडियो देखी होगी कि मोहब्बत के 7 मुकाम होते हैं, दिलकशी यानी अट्रैक्शन, उसने यानी मोहब्बत यानी लव, अकीदत ट्रूथ, इबादत यानी वर्शिप और जुनून। और ये सीरीज ने मुझे ये 7 मुकाम को महसूस करवाया है। अगर तुम में से किसी ने अगर ये सीरीज को देखा होगा तो तुम्हें डेफिनेटली पता होगा कि ये सीरीज का रोमांस सच में डार्क है, वैसा वाला नहीं। मैं तुम्हें बताती हूँ किस टाइप से, जहाँ हमें लू फैंग का जुनून वाला प्यार दिखाई देता है
एंड एपिसोड 9 से एंड 10 में ये चिन से उन्हें स्टार्टिंग में जितना भी प्यार किया वो सब एक साइड। जब ये चिन ने उसे छोड़ दिया था एंड जब वो 5 साल बाद उसके पास लौट आता है और उसी समय लू फेंग उसे बेहोशी की दवा देके उसे अपने घर में बंद कर लेता है एंड भाई वो हर दिन उसके सामने एक न्यू लड़के को लेकर आता है एंड हर दिन उसे दिखाता है कि देखो तुमने क्या किया है करके एंड वो लू फेंग को हर्ट करने की सारी कोशिश करता है उसे, लेकिन उसमें भी वो खुद इतने दर्द में होता है कि तुम उसकी आंखों से देख सकते हो। जब भी वो उसे किस करता है या उसके सामने जाता है तो उसके आंखों में जो इमोशंस रहते हैं, वो उससे जो कंप्लेन करता है कि तुमने मुझे छोड़ के गया, तुमने ये सब किया है, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी पूरी फैमिली छोड़ा है, तुम उसके लिए ये चीन उसकी पूरी लाइफ थी, वो किसी को चूज नहीं करा, उसने बस उसे ही चूज करा। वो अपना दर्द उसको एक्सप्रेस करनी चाहिए, भले वो उसको जिस तरह से बांधता है, हर्ट करता है, उसे पकड़ के रखता है एंड वो अपनी सारी फीलिंग्स उससे कहता है। अब उसकी आंखों में जैसे हर दर्द झलक रहा और ये चीन उस समय कुछ ही नहीं करता है, वो बस उसको महसूस करता है, उसकी आंखों में देखता है, उसके दर्द को देखता है एंड वो उसे समझने की कोशिश करता है कि जो उसने किया है वो सच में क्या था। और हम भी जानते हैं कि उन्हें एक्चुअली में ये सब क्यों किया था। लू फेंग का जो घर दिखाया जाता है जिसमें वो ये चीन को बंद किया रहता है, लू फेंग का दिल है जो हर समय बस उसी के लिए था, बस वो उसी को ही कैद रखा था उसने, वो बस उसमें अंधेरा छा गया था जब तक कि ये चीन उसमें नहीं था। वो हर दिन हर रात जैसे उसके लिए तड़प रहा था। 5 साल उसे ये महसूस हो रहा था कि वो किसी अदर लड़की के साथ है, वो क्या कर रहा होगा एंड उसको ये तकलीफ हर दिन खाई जा रही थी। एंड जो उसका इतना पावरफुल हमें देखने को मिला है ना, वो कितने वॉरेबल तरीके से भाई उसको बेल्ट से बांधता है एंड टाई से बांधता है, उसे कैसे फोर्स करता है। और खास करके तो इन लोग का जो सीन में होता है नेक पकड़ लेना, तो वो तो कितना खतरनाक इसने किया एंड उसकी बॉडी कितने टॉर्चर्स वो करता है किसी से। एक्चुअली वो भी इतना ज़्यादा तकलीफ में रहता है, उसको ये सब दर्द देके। और यहीं पर ही हम देख सकते हैं ये चीज़ मना कर सकता है उसको कि तुम ऐसा मत करो लू फेंग, और फिर भी वो चुपचाप, क्योंकि उससे पता है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है उसके साथ, वो किस दर्द को झेल रहा है। और वो उसके ऊपर, क्योंकि ये चीज़ उसको जानता है, वो बहुत सालों से उसके साथ रहा है, उसको उनके 18 साल का रिलेशनशिप है, तो वो ऑफकोर्स जानता है कि वो एक्चुअली में क्या महसूस कर रहा है। वो जानता है कि कब उसने उसका साथ छोड़ा था, वो उसके पास रिटर्न लौट आया, मगर वक्त ऐसा था जहाँ हम कुछ बोल ही नहीं सकते थे। जब वो छूटे वो वक्त पे भी वो क्या करता है, ऐसा टाइम्स था। और तुमने देखा होगा कि जब ये चीन बहुत ज़्यादा उस पर फोर्स कर देता है एंड कैमरा वाला सीन्स देख लेते, उसके बाद ये चीन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, सहम जाता है एंड वो सिकुड़ के सोने लगता है कि वहाँ एक वाइब दिखाई देती कि वो उससे नहीं डर रहा है, वो उसकी पर्सनालिटी से डर है, वो उसकी जो लव है वो उससे डर है। एक्चुअली में ना ये बहुत खतरनाक पॉइंट था, क्योंकि तुम ऐसे लव को महसूस करते हो, वो इतना हार्ड हो चुका है, मतलब इतना दर्द भर चुका है सामने वाले के अंदर कि तुम उसे महसूस कर पाते हो, उसकी तकलीफ को महसूस कर पाते हो। और जेन्युइनली कहूँ कि मैं इस सीन्स को देख के एकदम शॉक हो गई थी कि लिटरली क्या हो रहा है। मगर तुमने ये भी देखा होगा फिर वो उसको बचाने के लिए, गोली से बचाने के लिए जो सामने आ जाता है, वहाँ वो अपनी मोहब्बत को प्रूफ करता है कि लिटरली कि मैं ये चीज़ के लिए हमेशा हूँ, जो भी वक्त हो, जो भी हालात हो, मैं हूँ। और उस समय ये चीज़ जैसे चेंज हो जाता है कि उसका जो गुस्सा था वो एक ही बार में जैसे ख़त्म हो गया, वो उसका ख्याल रखने लगता है। एंड फिर एंड तुम्हें पता है कि क्या क्या होने वाला है और क्या क्या हुआ है। अगर तुमने ये नहीं देखा है तो तुम जाके देख सकते हो। और इसके इमोशन काफ़ी ज़्यादा डार्क वाइब देते तो मैं तुम्हें क्या ही बताऊंगी, मैं इसे अलग ही महसूस करी हूँ। अगर तुम्हें भी ऐसा कुछ महसूस हुआ या तो इससे भी कहीं अच्छा, मेरी से भी अच्छा, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऑब्वियसली तुम्हारे कमेंट्स को पढ़ूंगी, क्योंकि मैं हर बार पढ़ती तो मैं शॉक हो जाती कि तुम लोग की वाइब, यार तुम लोग कितने अमेजिंग कमेंट्स लिखते हो। तो अब आते हैं हम 11 और 12 के प्लॉट पर, यानी प्री रिव्यू पर। अगर जिसने भी ये सीरीज़ का प्री रिव्यू देखा तो मैं तुम्हें डेफिनेटली जानती कि तुम एक्साइटेड हो गए होगे, क्योंकि हमारी इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड होने वाला है और हमें खुद नहीं पता कि ये चिंग लू फेंग को क्या जवाब देगा और वो दोनों कैसे आएंगे, ये तो बिल्कुल भी नहीं पता है। मगर इसका एक सबसे अच्छा सीन है कि जब ना वो ये चेन, मतलब
चेयर पे बैठ रहता है एंड वो नींद के कारण गिर जाता है एंड उसकी टुई पे लग जाता है। तो फिर वो एक सीन आता है जब वो सोफे पे बैठ रहता है और लूफांग अपनी थाइस पे उसको लेटाता है एंड उसकी टुई को ऐसे मसलते रहता है, मतलब दबाते रहते हैं, उसको रिलीफ मिले। लाइक ओ माय गॉड, ये दिस एपिसोड देखे तो मैं सच में पागल हो गई यार। मैं तुम्हें बता दे रही हूँ कि इस सीरीज का ना केमिस्ट्री, रोमांस, तुम सब एंगल से ये स्टोरी काफ़ी बेहतरीन है यार। मैंने ऐसी सीरीज कभी नहीं देखी, मतलब इतनी सीरीज देखी, मगर इसकी जो वाइब थी ना चाइनीज़ वाली, वो तो अमेजिंग। और तुम्हें पता है कि चाइनीज़ की वाइब भी अलग होती है, इनका जो नेक पकड़ने का तरीका होता है, इन लोग की कैरेक्टर केमिस्ट्री अलग होती है, ये एक दूसरे से किस तरह करते हैं। और इसकी सेकंड मेन लीड भी बहुत अमेजिंग। जब तक कि वो उसका छोटा भाई थोड़ा सा बतंगड़बाजी किया था तब तक वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मगर उसके बाद वो मज़ा आ गया मुझे, मतलब पसंद आ गया। अगर तुमने अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी है तो तुम जाके इसे वॉच कर लो, क्योंकि तुम अगर नहीं करोगे तो तुम अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक करने वाले हो। और हाँ, तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहो। अगर इसके सेकंड पार्ट की अनाउंसमेंट होती है, क्योंकि हमेशा तुम्हें पता है लास्ट पार्ट खत्म होता है तब इसकी अनाउंसमेंट होती है, अगर सेकंड पार्ट की अनाउंसमेंट होगी तो मैं तुम्हें लिए जल्दी से जल्दी वीडियोस ला के मैं तुम्हें बता दूंगी कि इसकी सेकंड पार्ट की अनाउंसमेंट हो गई। और मैं खुद और मैं विश करती हूँ कि काश हमें इसका सेकंड सीज़न देखने को मिल जाए, क्योंकि भाई ये सीरीज़ बहुत अमेजिंग है। और मुझे बहुत अफसोस है कि ये सीरीज़ अब कंप्लीट होके ख़त्म होने वाली है 2 एपिसोड के बाद। आई एम सो सैड। और तुम्हें ये सीरीज़ कैसी लगी है और तुम्हें कौन से कैरेक्टर पसंद है और तुम्हें कौन सा सीन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो थैंक यू एवरीवन।